Welcome everyone, welcome to my YouTube channel in Style Corner, and this is my very first video. जब भी कोई दावत होती है, जब भी कोई इवेंट होता है छोटा मोटा, I routinely normally do these homely facial that really suits me क्योंकि I don't like going to parlor. I never visit them unless I have to do my eyebrows or just my eyebrows. Other than that, I do everything myself at home. तो I hope you like this video और ज़रूर इसमें से कुछ आप लोग के लिए यूज़फुल होगा. So do subscribe and stay tuned. हेलो एंड वेलकम बैक. फेशियल मैंने स्टार्ट कर दिया है. बेयर फेस हूँ इस वक्त, तो थोड़े से ही स्टेप्स लगते हैं इस फेशियल में. इट्स नॉट अ बिग डील. तो फर्स्ट स्टेप इज़ यूजुअली ऑलवेज इज़ क्लेंजिंग, फॉर विच आई एम यूजिंग फिजियोजेल्स जेंटल क्लेंजर. इट्स एन अमेजिंग मेकअप रिमूवर. इट्स सो गुड एंड इट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है आपकी स्किन को. मेरी बहुत बुरी आदत है ये, दैट आई डायरेक्टली पम्प द प्रोडक्ट आउट फ्रॉम द नोजल. बहुत बुरी आदत है. खैर, तो सर्कुलर मूवमेंट में मुझे अब अपनी स्किन को क्लेंस करना है, especially focusing around the areas on which the dirt tends to get stick around, और अपने माथे को, अंडर आइज को, around your nose. What an overacting. Lip smack, seriously, ये मैंने क्या किया. खैर, again focusing on the under eyes, और मुझे क्लेंजिंग करते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं. एंड नाउ इट्स टाइम टू वाइप एवरीथिंग ऑफ. जिसके लिए मैं अपना लॉरियल का माइसेलर वाटर वाइप इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड आपको मैंने दिखाया नहीं, बेइज्जती हो जाती कि कितना मैल मेरे इखलाक का मेरे वाइप्स पे आ चुका था. खैर, नाउ आई एम कम्प्लीटली श्योर दैट माई फेस इज़ स्क्वीकी क्लीन एंड आई कैन प्रोसीड टू द सेकेंड स्टेप. ओ माई गॉड, आई हैव बीन नेग्लेक्टिंग माई neck all this time, but you don't forget the neck. Second step is scrub, for which I'm using the Dermacos ka guava scrub. It smells great, like an actual amrood, guys. So I just love exfoliating. In the whole facial, exfoliation, scrubbing is my favorite step. तो ये मैंने एक generous amount अपने face पे लगा लिया है. और just make sure, ये मैं किससे बातें कर रही हूँ वीडियो में, just make sure that you don't get really harsh over the skin, because exfoliation is already a harsh step. Harsh कह लें या it is supposed to rub all that dead cell layer upon your skin. तो already ये काम आपके स्किन के लिए एक तरह से vigorous होता है. तो आपको मज़ीद ना एफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है. नाउ आई जस्ट हेट दीज गाइज. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? Blackheads. I hate these guys that hide inside my skin, especially around the nose area. स्क्रब मेरा सूख चुका था, तो थोड़ा सा पानी लगा के इसको मज़ीद गीला किया है. और मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके थे. while I was scrubbing, मैं गाने भी गा रही थी और क्या करी थी, इसलिए मुझे याद है कि 3 मिनट का गाना मैंने स्क्रबिंग के दौरान गाया था. दैट्स व्हाई आई रिमेंबर इट वाज 3 मिनट्स लॉन्ग. फेस मैंने धो लिया है एंड इट फील्स रियली सॉफ्ट. इतना भी सॉफ्ट नहीं जितना मैं ओवर एक्टिंग करके दिखा रही हूँ, लेकिन या अब टाइम है पील ऑफ मास्क का. यस, दिस वन इज़ फ्रॉम रिवाज यूके. इट्स पिंकिश वाइट. पता नहीं इसका नाम पिंकिश वाइट क्यों रखा है, क्योंकि इससे इतनी तकलीफ़ होती है पील ऑफ करके कि आपकी स्किन वाकई पिंक नहीं बल्कि रेड हो जाती है. तो खैर, दैट वाज अ वेरी बैड जोक. मुँह धोने की वजह से मेरे फेस पे अभी काफ़ी पानी था. दैट आई एम जेंटली, नॉट रबिंग, जेंटली मैं टिश्यू से सारा एक्सेसिव वाटर सुखा रही हूँ, क्योंकि गीली स्किन पे या ऑयली स्किन पे पील ऑफ मास्क काम नहीं करता. इवन ज़रा सा भी अगर आपकी स्किन पे ज़रा सा भी लोशन भी है, ओ माय गॉड, मैं अपना फेस इतने करीब से देख रही हूँ. वैसे आप मुझे जितनी दूर से जाने उतना अच्छा है. तो खैर, टाइम फॉर द पील ऑफ मास्क. कभी भी, आई एम टेलिंग यू, कभी भी हाइप में आके अपने पूरे फेस पे पील ऑफ मास्क लगाने मत बैठ जाएगा. ओनली ऑन द नोज़, क्योंकि उसके बाद जो दर्द होगा उसके लिए सिर्फ आप ही ज़िम्मेदार हैं. दिस मास्क कैन गेट रियली पेनफुल एंड यू विल क्राई. आई एम टेलिंग यू, आई हैव ट्राइड इट, लेकिन काफ़ी अर्से पहले. या इसमें मैं इशारों से यही बता रही हूँ कि पूरे फेस पे नहीं लगाइएगा, ओनली ऑन द नोज़. ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही है
क्योंकि स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है और अगले कुछ दिन तक फेस पे ब्लैक ब्रेकआउट्स होने का भी ख़तरा होता है। तो मैं 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आपके पास दोबारा आऊँगी। अभी तक मेरा मटेरियल ये मास्क सूखा नहीं है, जिसके लिए मैंने एक चीज़ का इस्तेमाल किया जो कि है एक शॉर्टकट, मेरा हेयर ड्रायर। आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि मैंने इसको अपनी कूलेस्ट सबसे कम सेटिंग पे इस्तेमाल किया था, हीट और हीट वेव्स क्या बोल रही हूँ, हीट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन, इट कैन एज योर स्किन टू फास्ट। तो मैं इसलिए इसको कूलेस्ट सेटिंग पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसने काफ़ी स्पीड अप कर दिया था मेरा ड्राइंग का प्रोसेस। जी, तो अब मेरा मास्क ऑलमोस्ट रेडी है। लेट्स चेक। Yes, it's dried. It's completely dried. Time to finally peel this mask off. और जैसे एक टेप का बंदा किनारा ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहा होता है, वैसे इस मास्क का किनारा मिलना एक मरहला है। तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट पीलिंग दिस ऑफ फ्रॉम द वेरी एज। और मैंने इसको पील करना स्टार्ट कर दिया है। ओह माय गॉड, इट वाज अ पेन। एंड मेक श्योर you're होल्डिंग योर स्किन एज taut एज पॉसिबल, क्योंकि रिंकल्स भी बन सकते हैं भले वो टेम्प्रेरी हों। और आधा आपने उस तरफ से पील ऑफ करना है मिडवे तक ऑफ द नोज़, एंड आधा यू विल स्टार्ट पीलिंग फ्रॉम द अदर साइड। और मैं ये एज़ यूजुअल एज ढूंढने में मसरूफ़ हूँ। एंड यस, and make sure that you pull it in the opposite direction from the direction where your hair grows. Oh, दर्द के नज़ारे देख रहे हैं आप। एंड फाइनली मुझे इसमें इतने सारे ब्लैक हेड्स तो नहीं दिखे, लेकिन थे। आई एम सीरियस, थे। यस, तो ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ। अब एक वाइप लेके ये जो थोड़ी बहुत इसका रेजिड्यू रह गया है वो मैं वाइप कर दूँगी। स्किन देखें मेरी कितनी लाल हो गई। अब पता चला ये इसको पिंकिश वाइट क्यों कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं, जो कि है एक क्ले मास्क। आप मुल्तानी मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चारकोल मास्क इस्तेमाल किया है। दिस वन इज़ फ्रॉम सिकीन और ये मेरा फेवरेट है। आई एम सीरियसली गाइज, दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ। इट ब्राइटन्स अप द स्किन। कितने साल से मैंने जार दिखाया ना, खाली है, इतना इस्तेमाल करती हूँ ज़ाहिर है। तो खैर अब मैं इसको फिंगर से ही लगाऊंगी। मैंने हर स्टेप यहाँ पे फिंगर से ही कर लिया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार इतना ज़्यादा हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे यूजुअली मैं ये करती हूँ ब्रशेज़, आई डोंट लाइक, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई हैड टू यूज़ दिस ब्रश ऑफ माइन। तो खैर इसको मैं पोरस एरियाज़ पे लगाऊंगी बिकॉज इट्स सपोज टू मिनिमाइज दैम। ओह मैं कैसे ब्रश के साथ प्रकट हुई हूँ उस वक्त। खैर, तो लेम जोक्स अपार्ट, मैं इस ब्रश से इस सारे प्रोडक्ट को अपने स्किन में स्प्रेड कर दूँगी पोरस एरियाज़ पे, लाइक आई सेड, क्योंकि ये जो है पोर्स क्लेंस करता है। यस, मैंने नोज़ के लिए इसलिए मना किया है नोज़ पे अप्लाई करने से, क्योंकि अभी अभी मैंने यहाँ पे पील ऑफ मास्क लगाया है, जिसकी वजह से मेरी यहाँ नोज़ की स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव हुई हुई है। एंड दिस मास्क इज़ लाइक अ बिट स्टिंगी एंड इट स्मेल्स बैड। आई एम टेलिंग यू, इट डजंट स्मेल रियली गुड बिकॉज इसमें जितने भी मटेरियल्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो यू नो नेचुरल है। जी, तो दिस मास्क टेक्स अराउंड 15 मिनट्स टू कम्प्लीटली ड्राई। एक टोनर लेंगे आप, उसको अपने फेस पे लगाएंगे, क्योंकि जो ड्राई मटेरियल है वो थोड़ा सा गीला हो जाए एंड यू कैन ईजीली वाइप इट एंड वर्क इट ऑफ। तो यही टिप होती है कि जब भी मास्क आपका ड्राई हो जाए, वो मुल्तानी मिट्टी हो या कुछ भी हो, आप डायरेक्टली मुंह नहीं धोएंगे, पहले उसको गीला करेंगे, थोड़ा सा वो दोबारा से नरम हो जाए जैसे होता है, उसके बाद यू कैन वाइप इट ऑफ, सो इट लाइक प्रिवेंट्स यू हैविंग रिंकल्स ऑन योर स्किन। तो अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ अच्छे से। एज यू कैन सी हाउ मच ग्लोई माई फेस इज़ राइट नाउ, लाइक आई एम रियली हैप्पी। ये मेरा मास्क बहुत ज़बरदस्त है। इट इंस्टेंटली ब्राइटन्स अप योर स्किन and makes your skin really soft and cleanses the pores from deep within. Time for the next step, that is optional. Sorry, Parlay's Upton, and it's so affordable, so amazing. मैं क्या बताऊँ आपको, और ये बहुत ज़बरदस्त है। अराउंड 15 मिनट्स इसको लगा रहने देना चाहिए। इस पे जो तरीक़ेकार, जो डायरेक्शंस लिखे हुए हैं वो ये हैं कि अप्लाई करके आप इसको मसाज करते हैं फॉर 10 मिनट्स इनटू द स्किन एंड देन लीव इट
to dry for further 10 minutes, but I do the opposite of what has been told, क्योंकि मैंने तो बगावत ही करनी है. शायद मजाक कर रही हूँ. मैं जो करती हूँ ये कुछ ऐसे है कि आई mask it on my face first hand, and then when it dries off I weten this up, and then I rub the product again, and then I go to wash it off. तो ये मेरा तरीका है which I like personally, लेकिन it's up to you कि आप मेरा तरीका इस्तेमाल करें या जो पैकेजिंग पे लिखा हुआ है वो वाला तरीका. और लेकिन मैं एक और आपको बात बता दूं कि इस प्रीवियसली मैंने जो भी स्टेप्स किए हैं, मास्क, एक्सफोलिएशन, पील ऑफ मास्क, उसके बाद स्किन सेंसिटिव हुई हुई होती है. मेरी स्किन क्योंकि सेंसिटिव नहीं है, दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट स्टिंगिंग मी सो मच, बट it did stung me a little bit. लेकिन those of you who have extremely sensitive skin, मैं उपटन ही इस्तेमाल करने पे आपको मना करूँगी, क्योंकि उपटन makes your skin a little bit more sensitive. मैंने इसको लगा रहने दिया है for around 5 minutes. उसके बाद मैंने इसको मसाज कर लिया है. ये स्टेप मैंने आपको वीडियो पे नहीं दिखाया क्योंकि मैं इस वक्त इतनी भूत नहीं लग रही हूँ, तो उस वक्त कितनी लग रही होंगी. तो फाइनली आई एम गोइंग टू वॉश दिस ऑफ, एंड यस, दिस इज़ माई स्किन आफ्टर वॉशिंग माई फेस, एंड इट फील्स इनक्रेडिबल. अब मैं टिश्यू लेके वैसे ही पैड ड्राई करूँगी अपने फेस को. ये ऑलमोस्ट मेरा फेशियल हो चुका है. तो गाइस, आप सारे स्टेप्स में जब तक मैं अपना पैड ड्राई कर रही हूँ फेस, आपको रिपीट कर दूँ. सबसे पहले मैंने अपना फेस क्लेंस किया था फिजियोजेल क्लेंजर से. उसके बाद मैंने डर्माकॉस के गुआवा स्क्रब से एक्सफोलिएशन किया था. देन आई यूज़ माई मड मास्क, देन आई यूज़ दिस उपटन. और अभी इसके बाद एक स्टेप और था जो कि था ब्लीचिंग. जी, मैं ब्लीच करती हूँ, बट क्योंकि इस वक्त मेरी स्किन पे ब्लीच की ज़रूरत नहीं है, तो आई एम स्किपिंग दिस स्टेप, बट यू can do this. Now it's time for the toner. What toner actually does is that it levels down the pH balance and soothes and replenishes the lost moisture in your skin. क्योंकि इससे पहले जो भी आप कलाकारियाँ करते हुए आए हैं, उससे ये सब चीज़ें थोड़ा सा तो ऊंच नीच हो ही जाती हैं. और ये टोनर भी मैंने जैसे कि बताया, आई मेड इट माई सेल्फ. एंड अगेन, ये जो अब सीरम मैं लगाने जा रही हूँ, इससे हिलोरॉनिक एंड विटामिन सी सीरम. इसमें और भी कई चीज़ें डाली हैं मैंने. यस, आई मेड दिस माई सेल्फ एज वेल. इसकी भी रेसिपी और अपने टोनर की रेसिपी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी. तो दैट्स अबाउट इट. मैं इसको अच्छे से मसाज कर दूँगी. इट लाइक इंस्टेंटली एब्जॉर्ब्स इनसाइड द स्किन. और ये एंटी एजिंग है, एंटी एक्ने है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत मज़े का है. इट्स लाइक बटर टू योर स्किन. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड दैट्स अबाउट इट गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स अ रिक्वेस्ट. एंड यू कैन सी हाउ सपल एंड स्वीट माई स्किन इज़ लुकिंग. यही मेरा तरीका है, मैं इसी तरह से अपना फेशियल करती हूँ. एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट द स्टेप्स दैट आई स्किप्ड. नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी. अल्लाह हाफिज़.